नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है, जिला परिषद करौली द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। 3 नवंबर 2022 का ये नोटिस है। महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए सुविधा आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन रीति से 15 नवंबर 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में सेवा का नाम ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP। पदों की संख्या जिले को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या 40। मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार। उसके बाद में योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यता स्नातक, तकनीकी पर शैक्षणिक योग्यता, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर कार्य में दक्षताएं, RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RACIT। आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर 21 से 64 वर्ष तथा आवेदन की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2022। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MRD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में वही डिटेल फिर से दे रखी है। आपके पदों की संख्या, मानदेय तथा शैक्षणिक योग्यता स्नातक प्लस RACIT और आवेदन की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2022। आवेदन हेतु दिशा निर्देश। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश 10/2020 में दिए गए प्रावधान अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लिए जाएंगे। केवल ऑनलाइन रीति से आवेदन लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित संबंधित जिला कार्यालय करौली की वेबसाइट karoli.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑफलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन भरने के पश्चात आवेदन एवं आवेदन शुल्क की फोटो प्रति ईमेल ID brp.karoli.rec@gmail.com पर प्रेषित करें। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको जो आवेदन पत्र का प्रारूप है उसको फिल करना है तथा उसके साथ में आवेदन शुल्क की जो फोटो प्रति है वो अटैच करनी है तथा डॉक्यूमेंट अटैच करनी है और उनको सबको एक PDF बनानी है तथा जो brp.karoli.rec@gmail.com पर ईमेल ID पर ऑनलाइन सेंड करना है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र संलग्नों सहित स्कैन कर PDF फाइल में भेजे। फाइल 5 MB से ज़्यादा न हो। परीक्षा शुल्क। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100 रुपये SSST के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा या IFSC कोड दे रखें तथा खाता संख्या दे रखें में डायरेक्टर SSST के नाम से जमा करावे तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाएं। तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आपको जो आवेदन शुल्क है वो जो IFSC कोड है खाता संख्या दे रखे हैं इसमें ऑनलाइन जमा कराना है तथा उसकी जो फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ अटैच करके ईमेल पर ऑनलाइन सेंड करनी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दी होगी। तो यहाँ पर बताया गया कि SC ST में जो SBC कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दी गई है। पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक या आदेश क्रमांक दे रखे दिनांक 12/3/2020 आदेश संख्या 2/2020 से संशोधित विनिमय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27/11/2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसाइटी के विनियम में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होने आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता है पुरुष या महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता RACIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आयु आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होने से
संसाधन व्यक्ति के 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य की पात्रता रहेगी। आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होना चाहिए। चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी अर्हताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के बिंदु 1, 2 और 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 5 के लिए स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवा संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। आवेदन की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि आवेदनों की संख्या पदों की संख्या के 3 गुना से कम रहने पर आपकी जो प्रतिशत के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि योजनाओं के लाभार्थी परिवार के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के सुविधा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक यहाँ पर जो मिस प्रिंट है यहाँ पर आएगा 15 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक। ईमेल आईडी, वो जो ऊपर ईमेल आईडी है उस पर सेंड करना आपको। उसके बाद में मेरिट बनाना है, दस्तावेज प्रमाण पत्र का सत्यापन। यहाँ पर ईमेल आईडी में भी मिस प्रिंट है। दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि समता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक का चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधी चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते, वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की जो सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः स्थायी तौर पर लिए जा रहे हैं। भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्ति से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्ण सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र बनना होगा कि राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी एवं मासिक सुविधा आधारित है। यहाँ पर बताया गया कि आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र बनना होगा कि आप राजकीय सेवा में चयन के लिए दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति पदाधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से अध्यक्ष कार्यकारी समिति का प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल करौली न्यायालय होगा। उसके बाद में आवेदन का प्रारूप देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसका सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। सॉरी, ये यहाँ पर आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है। तो सबसे पहले इसको आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है तथा इसकी जो डिटेल है, बेसिक डिटेल फिल करनी है।
उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता डिटेल तथा उसके बाद में तकनीकी शैक्षणिक योग्यता डिटेल। उसके बाद में अगर किसी कैंडिडेट के पास सिविल सोसाइटी में वर्क करने का अनुभव है तो यहाँ पर अपना अनुभव फिल कर सकता है। तो इस जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इसको आप प्रिंट आउट निकालिए, सही से फिल करेंगे। उसके साथ में आपको जो आवेदन शुल्क की फोटो पड़ती है वो अटैच करनी है तथा डॉक्यूमेंट अटैच करनी है तथा इन सबको स्कैन करके PDF बनानी है जिसकी साइज 5 MB से कम होनी चाहिए तथा उस PDF फाइल को जो ऊपर email ID बताई गई है उस पर ऑनलाइन सेंड करना है। तो ये हो गया आपके आवेदन करने की प्रक्रिया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।